सुप्रीम कोर्ट प्रपोजेज स्पेशल कोर्ट फॉर मणिपुर वायलेंस केसेस। बेसिकली मणिपुर में क्या हुआ, एथनिक वायलेंस हुआ क्या मणिपुर में, समझो अब बात। मणिपुर वायलेंस इज मेजरली एन एथनिक वायलेंस जो हिस्टोरिक है। हिस्टोरिक में इसलिए कह रहा हूं बिकॉज जो रूट्स हैं मणिपुर की वो हिस्टोरिक है। कैसे भाई साहब, जब ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक पॉलिसी चालू करी। उन्होंने बोला कि जो हिली इलाके हैं, हिल्स हैं और जो वैलीज हैं, हम इनको अलग अलग गवर्न करेंगे। इनको एक जैसा एक तरीके से गवर्नेंस इनका नहीं चलेगा, इनको अलग अलग गवर्न करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। वहां से एडमिनिस्ट्रेटिव और डेवलपमेंटल डिस्पैरिटी चालू होती है। कौन कौन सी? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डेवलपमेंटल, ये दोनों अलग हो जाती हैं, ये दोनों वेरी कर जाती हैं। ठीक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डेवलपमेंटल। अब हुआ क्या कि मणिपुर के अंदर जो जमीन है वो भी उसी तरीके से डिवाइड होती है। एक तो वैली वाली जमीन और एक हिली लैंड। अब खुद ये सोच के बताओ कि किस जमीन के ऊपर ज्यादा आपका अधिकार होगा, या आप कौन सी जमीन खरीदोगे तो वो ज्यादा वैल्यूएशन होगा, या कहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट होगा, वैली में कि हिल्स में? बताओ, कहाँ ज्यादा डेवलपमेंट होगा, वैली में कि हिल्स में? वैली में कि हिल्स में? वैली में। चलो, अब वैली में ये जो मेतेई लोग हैं, इनका कब्जा, दे हैव फुल कंट्रोल। हिल्स में रहते हैं जैसे कुकी, जो वाली कम्युनिटी रहती है, नागाज। ठीक है, ये लोग रहते हैं हिल्स। अब हुआ क्या कि जो मेतई हैं, क्योंकि ये वैली में रहते थे, इकोनॉमिकली दे आर पावरफुल, पॉलिटिकली दे आर पावरफुल, सोशली दे आर पावरफुल। सोशली मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं ये आपस में भी डिवाइडेड हैं। भाई कुकी अलग है, जो अलग है, नागाज अलग है, बट ये जो मेतई लोग हैं ये। और मेतई की पावर का मैं आपको एक एग्जांपल दूं। मणिपुर की जो भाषा जिसको आप मणिपुरी कहते हो वो असलियत में मेतई की भाषा है। अब आप पावर समझ लो कि लैंग्वेज देखो, पंजाब में पंजाबी, सेंस ऑफ आइडेंटिटी, सेंस ऑफ पावर, समझ रहे हो? सिमिलरली मणिपुरी इज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ मेतई, नॉट ऑफ कुकी, नॉट ऑफ जो, नॉट ऑफ नागा, नॉट ऑफ एनी अदर ट्राइबल कम्युनिटी। तो इसका मतलब मेतई की जो इंडिजिनिटी है उसको क्लेम करने में बहुत आसानी मिलती है। अब असलियत में मेजर जो वायलेंस होता है वो स्टार्ट होता है 2023 में। ठीक, और 2023 में भी मेजर जो चीज आती है वो ये आती है कि जो हाई कोर्ट है उसके अंदर वो अंदर पीएल जाती है। हाई कोर्ट कहती है कि हाँ भाई, पहले ये जो मेतई थे ये भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर आते थे आजादी से पहले, तो इनको शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में ही रिकॉग्नाइज करा दिया जाए। अब ठीक है भाई, मेतई वाले तो खुश हैं कि हम लोग एसटी बन जाएंगे तो हमें फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर जो राइट्स दिए गए हैं वो भी हमें मिल जाएंगे। बट ये जो हिली लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, दे आर नॉट हैप्पी। क्योंकि अगर इनको एसटी घोषित कर दिया गया, अभी इनका वैली पे कब्जा है, उनके पास पैसा है, पॉलिटिकल पावर है, दे विल बाय लैंड्स इन हिल्स। तो सबसे पहला तो मुद्दा आ गया जमीन का। दूसरा मुद्दा, जो रिजर्वेशन या अपॉर्चुनिटीज हैं, जो रिजर्वेशन या अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी मेतई लोगों को और ज्यादा मिलने लगेंगी।
तो सिचुएशन और गड़बड़ा जाएगी। ठीक है। इसीलिए ये मेइतेई कम्युनिटी और कुकीजो नागास ट्राइबल ग्रुप के बीच में एथनिक वायलेंस होता है चालू। तो लैंड इज द कोर इशू। मेइतेई कहते हैं भाई वैली ओवरक्राउड हो गया है, अब हिल्स आर देयर एंसेस्ट्रल लैंड, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस की वो लोग डिमांड करते हैं। ट्राइबल लोग कंसर्न होते हैं। और हुआ क्या कि मेइतेई की जो एसटी डिमांड है, इसके लिए इन्होंने ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च किया था। और इसके अंदर क्लैश स्टार्ट होता है, किलिंग, डिस्प्लेसमेंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ विलेजेस। 2021 में, इससे पहले जब म्यांमार के अंदर मिलिट्री कूप हुआ था, बहुत सारे रिफ्यूजीज भी इंडिया के अंदर आ गए थे। और जो ये चिन पीपल है, एक एक कम्युनिटी है चिन, जब ये मनी म्यांमार के अंदर हुआ, आप लोग हमेशा रोहिंग्यास पे टिक जाते हो। द पिक्चर इज मच लार्जर गाइस। रोहिंग्यास के अलावा एक चिन नाम की एक और ग्रुप है, चिन। ये भी रिफ्यूजी बने और ये आ गए भाई साहब मणिपुर में। ये मणिपुर में क्यों आए? क्योंकि ये कुकी और जो के साथ अपनी एथनिक टाइज शेयर करते हैं। कुकी और जो के साथ दे शेयर देयर एथनिक टाइज। और ये भी आके यहाँ पे आ गए, तो इसकी वजह से और ज्यादा कंसर्न बन गया। क्योंकि मेते लोगों ने बोला कि भाई ये लोग नए नए आए हैं, ये लोग भी कैप्चर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यहाँ से सिचुएशन खराब होती है। फिर जब जैसे अभी ये सीजेबी का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो मुद्दा कुछ और होता है, दसियों मुद्दे आने लग जाते हैं। अब इसके अंदर भी जैसे ग्रेटर नागालैंड का मुद्दा आ गया, ड्रग इकोनॉमी का मुद्दा आ गया, है ना। तो ये मेजरली एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन द आइडेंटिटी, और सारा का सारा जो गेम है वो सब जमीनी विवाद को लेकर है। क्लियर? आ जाओ। यूसीसी पैनल होल्ड्स फर्स्ट मीटिंग टू ड्राफ्ट